आप कुछ भी कर सकते हैं। एक मास्टरपीस को 1 मिनट में पेंट कर सकते हैं। हर भाषा को 1 घंटे में सीख सकते हैं। रात भर में एक कई बिलियन डॉलर की कंपनी खड़ी कर सकते हैं और कल से विश्व पर राज कर सकते हैं। तो आपको क्या रोक रहा है? आप जो करना चाहते हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्या आपने बचपन में मोजार्ट का संगीत ज्यादा नहीं सुना? बड़े होते हुए ज्यादा सब्जियां नहीं खाई? या फिर ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल उसकी पूरी क्षमता के साथ नहीं कर रहे? क्या आप जानना चाहेंगे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर आप अपने दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करें। दिमाग के बारे में सबसे कम यह कहा जा सकता है कि यह बहुत ही पेचीदा है। हम सदियों से इसे पढ़ रहे हैं और हम अभी तक भी इसके कई रहस्यों को सीख रहे हैं। पर सावधान रहें, तथ्यों की खोज कभी कभी कल्पनाओं पर पहुंच जाती है। अधिक होशियार होने के लिए आपके दिमाग को अधिक बड़ा होना चाहिए। गलत। दिमाग के आकार का संबंध बुद्धिमानी से ज्यादा अनुपात से है। उदाहरण के लिए, ये आपका दिमाग एक व्हेल के दिमाग के बगल में है। अंदाजा लगाइए कि कौन ज्यादा होशियार है। अंदाजा लगाइए कि किसके शरीर को ज्यादा प्रसंस्करण शक्ति यानी प्रोसेसिंग पावर की जरूरत है। आपका दिमाग व्हेल के दिमाग से छोटा है क्योंकि आपका शरीर छोटा है। हालांकि आपके दिमाग की संरचना इस तरह से है कि आपको जीवित रखने और कामयाब होने में समर्थ बनाता है। पर इन सब के बाद क्या आप इस बात का विश्वास करेंगे कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं? चलिए इसे 100% बनाते हैं। हमने देखा है कि वाकई होशियार लोग क्या कर सकते हैं। वे हमें कला, संगीत और साहित्य के द्वारा प्रेरित करते हैं। वे खेलों में कठिनाइयों को अवसरों में बदल देते हैं, चीजों की खोज करते हैं जिससे हमारी जिंदगी आसान बन सके, और वे पूरे समाज को संगठित करने में मदद करते हैं जिससे हम सभी अच्छे या बुरे के लिए और शक्तिशाली बन सकें। दिमाग की पूरी क्षमता की पहुंच मिलने पर आप असीमित बन सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप रूबिक्स क्यूब के घन को आखिरकार हल करेंगे जो अब तक आपकी मेज पर पड़े पड़े अपने ऊपर धूल इकट्ठी कर रहा था। अपने सबसे बुद्धिमान दोस्त को फोन करके बुलाएंगे और उन्हें चेस की एक बाजी खेलने के लिए चुनौती देंगे। 2 ही चालों में चेकमेट। मजेदार। जब आप सबसे होशियार बन चुके होंगे तो अब आप असली चुनौती को ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि होशियार होने का मतलब है कि आप उन चीजों से आकर्षित नहीं होंगे जो कम होशियार लोगों को खुश कर देती हैं। तो आपके शौक क्या हैं? कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी? जब आप असीमित बन जाते हैं तो आपको किसी एक चीज को चुनने की जरूरत नहीं है। पिकासो को ऐसे ही अच्छा समझा जाता है। माफ करना, मैं लेट हूं। मैं सारी रात भर कैंसर का इलाज कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, और इसी तरह टाइम ट्रैवलिंग टॉयलेट का आविष्कार हुआ। अच्छा, वापस चलते हैं। आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है जब आप अपने दिमाग की सारी शक्ति एक रचना, इलाज या एक पेटेंट पर लगा देते हैं? आपके फेफड़े सांस ले रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है, आपका खाना पच रहा है और आपका खून संचारित हो रहा है। आपका दिमाग बस यही है। अगर अपने दिमाग की क्षमता के 100% पर भी आपकी पहुंच हो, आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप अपने शरीर के जीवित रहने की जरूरतों के द्वारा सीमित होंगे। आपको याद है जब हमने पूछा था, क्या आप इस बात का विश्वास करेंगे कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं? क्या आपको इस पर विश्वास हुआ था? ये 10% वाली बात गलत है, और शायद ये एक आसान सी उलझन से आती है। आपका दिमाग 10% न्यूरॉन्स और 90% ग्लियल कोशिकाओं से मिलकर बना है। न्यूरॉन्स कई तरह के होते हैं जो कई तरह के कार्यों का ध्यान रखते हैं। आपके न्यूरॉन्स आपको जानकारी को संसाधित करने में मदद करते हैं, जबकि आपकी ग्लियल कोशिकाएं आपके न्यूरॉन्स को घेर के रखती हैं, जिससे उन्हें मदद मिलती है और वे सुरक्षित रहते हैं। और क्या आपको पता है, सारे इंसानी दिमागों की बनावट एक ही तरह की होती है। आपके दिमाग में उतने ही न्यूरॉन्स हैं जितने अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में थे। तो आप अधिक होशियार कैसे बनेंगे? अपने दिमाग को एक मांसपेशी की तरह समझें, नई चीजें करें, चुनौतियां लें और पर्याप्त आराम करें। अच्छी आदतें बनाए रखें। ये करना एक होशियारी वाली चीज है और इसमें दिमाग भी नहीं लगता।